तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। ये ऑडियो सबूत के तौर पर भारत ने चीन को सुनाया था। बताया था कि साजिद मीर पाकिस्तान का पालतू आतंकी है, लेकिन चीन को यह समझ नहीं आया और आतंक के समर्थन में फिर एक बार चीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर दिया। 15 years after the Mumbai terror attacks, its masterminds have not yet been brought to justice. So the first and most critical gap we feel addressing is avoiding double standards and this self-defeating justification of good terrorists versus bad terrorists. A terror act is a terror act, plain and simple. Any justification of any kind being used should not be countenanced by anybody. आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश चीन का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। चीन ने आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने पर अड़ंगा लगा दिया। मीर को इस लिस्ट में डालने के लिए भारत और अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन ने इस पर वीटो लगा दिया। साजिद मीर मुंबई में हुए 26/11 के हमलों में वांटेड है और लश्कर का खूंखार आतंकवादी है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर नॉमिनेट करने के लिए भारत और अमेरिका के एक प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाया। बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1267 अलकायदा प्रतिबंधित समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के रूप में मीर को ब्लैकलिस्ट में डालने और उसकी संपत्ति जब्त करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका द्वारा पेश किए गए और भारत द्वारा सह नामित किए गए प्रस्ताव पर वीटो लगाया। और चीन के इस कदम पर भारत ने यूएन में यूएनएससी से लेकर चीन तक को जमकर लताड़ दिया। But regretfully, justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attacks. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. He was listed as a proscribed terrorist under the national laws of India. He was proscribed under the laws of the United States, this host country, and of several other countries globally, many of whose nationals lost their lives. But when the proposal for listing him did not go through the Security Council sanctions regime, we had strong reasons to believe that something was genuinely wrong in the global sanctions regime. पिछले साल सितंबर में पता चला था कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मीर को नामित करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। बीजिंग ने अब प्रस्ताव को रोक दिया है। मीर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उसकी भूमिका के लिए अमेरिका द्वारा उसके सिर पर $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस मामले में वीटो किया हो। इससे पहले भी सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत और चीन आमने सामने आ चुके हैं। तब भी मुद्दा यही था, 2008 के मुंबई हमले के मुख्य अभियुक्तों में शामिल लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट में डालना। दरअसल अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव लाया था और भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन चीन को ये स्वीकार्य नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।